English Class 12 English Prose Chapter 4th Homecoming and author name is रविंद्रनाथ टैगोर। स्टूडेंट हर चैप्टरों को आप लोग स्टडी करते रहिए गंभीरता से, चूँकि आप अच्छे से समझ सके कि इसी पार्ट का है, तभी आप रेफरेंस और कंटेक्स्ट तथा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस में दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन होम कमिंग राइटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये सबसे अहम होता है किसी भी पैसेज का। रेफरेंस आप कर ले जाएंगे, इसके बाद कंटेक्स्ट जैसा रहेगा उसके अनुसार लिखेंगे कि इन दिस पैसेज द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द फटीक एंड हिज फ्रेंड्स एंड आल्सो माखन। इस तरह से आपको करना है। फोकस आपका रहेगा कि हर पैराग्राफों को आप जानते रहें और पहचान सकें कि किस चैप्टर का है और उसके ऑथर कौन है। तो नाउ लुक्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज पार्ट 4। देखें, जो फटीक था वो गांव के कुछ लड़कों का एक ग्रुप था, उनका मुखिया था वह। उसके दिमाग में रोज़ शरारत चलती है। एक दिन की बात, उस लट्ठे को जो नदी के किनारे था किसी ओनर मालिक का था और उसको ढकेलने की खुरापात इन लोगों ने सोचा और जैसे ही ढकेलने की योजना बनाई और ढकेलने को हुए, उसी वक्त माखन जो बड़ा भाई था फटीक का आ करके उस लट्ठे के एक किनारे पर बैठ गया और मना करने पर भी नहीं माना। इसके बाद जो फटीक था वो बोला कि अरे हट जाओ शैतान कहीं का, अन्यथा मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। फिर भी और भी सहजता से माखन बैठा रहा। एंड नाउ लुक्स फ्रॉम हियर, देखें, माखन ओनली मूव्ड टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन। फिर क्या हुआ, माखन और भी आराम की स्थिति में इधर उधर करके बैठा और भी आराम से पोजीशन ले लिया उस लट्ठे पर। जब माखन का भाई फटीक ने बोला कि हट जाओ, नाउ इफ फटीक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक। अब क्या था, अब फटीक को अपना जो उसका रीगल डिग्निटी था, उसका जो शाही गौरव था, उसको जनता के सामने यदि वादा को निभाए रखे तो इट वाज क्लियर, यह बात तो बड़ी ही स्पष्ट थी कि आर्ट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, जो वह धमकी दे रखा है माखन को हटने के लिए, उसको तो निभाना ही पड़ेगा। बट हिज करेज फेल्ड एट द क्राइसिस, लेकिन उसका जो हिम्मत था, उसका जो साहस था, इस मौके पर, इस संकट पर जवाब दे गया, असफल हो गया। फिर क्या हुआ, हिज फर्टाइल ब्रेन, लेकिन उसकी जो फर्टाइल ब्रेन है, फर्टाइल ब्रेन माने एक उपज वाली जो मस्तिष्क है, उसके दिमाग में नई नई चीज़ें उपजती रहती है। हाउ इवर रेपिडली सीज्ड अपॉन अ न्यू मैन्योर, एक नए पैतरेबाजी की तरफ तेजी से गई। which would discomfit his brother, जिसमें वह अपने भाई को परास्त कर देगा। and afford his followers an added amusement, और उसके जो फॉलोअर्स है, उसके जो साथी हैं, उनके लिए एक अम्यूजमेंट माने मनोरंजन प्राप्त करवा देगा। he gave the word of command to roll the log and माखन over together, उसने यह आदेश दे दिया, कमांड, ही गेव द वर्ड ऑफ अ कमांड, एक आदेश दिया, टू रोल द लाग, लट्ठे को लुढ़काया जाए, एंड माखन ओवर टुगेदर, और इसी के साथ जो माखन लट्ठे पर बैठा है उसको भी लुढ़काया जाए, ऐसा आदेश लड़कों को दिया वह जो फटीक था। माखन हर्ड द आर्डर, इस बात को माखन ने सुना, इस आर्डर को, एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर स्टीक ऑन, और उस लट्ठे पर अपने सम्मान को समझने के लिए उस पर बैठा रहा, अपने सम्मान को बचाने के लिए वह बैठा रहा। अरे मैं तो नहीं हटूंगा। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट लाइक दोज, माने इस जो यह बात थी, यह जो तथ्य था, उसको नज़रअंदाज कर दिया। ओवरलुक्ड, नज़रअंदाज करना, जैसे अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स दैट देयर वाज पेरिल इन इट, भले से खतरा होता है लेकिन अपनी फेम, किसी कार्य की ख्याति के लिए, प्रसिद्धि के लिए जो तमाम अर्थली माने संसार के जो लोग होते हैं, खतरा मोड़ लेते हुए भी अपनी प्रसिद्धि के लिए ऐसे छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। उसी तरह से जो माखन था भी, उसको भी लगा, अरे ये लोग क्या करेंगे, बस चलो बैठे रहो।
फिर क्या हुआ, द बॉयज बिगेन टू हीव एट द लॉग विथ ऑल देयर माइट। जो सारे लड़के थे पूरी शक्ति के साथ उस लट्ठे को ढकेलना शुरू हो गए। फिर क्या, कॉलिंग आउट 1 2 3 गो, और यह बुलाने लगे 1 2 3 चलो। एड द वर्ड गो, और यह जो शब्द है चलो ढकेलें, द लॉग वेंट, लट्ठा लुढ़कने लगा एंड विथ इट वेंट माखन्स फिलोसॉफी, और इसी के साथ माखन का जो फिलोसॉफी था, जो दार्शनिक था, जो माखन एक दार्शनिक की भांति उस लट्ठे पर बैठा था, उसका जो दर्शन था, उसकी जो फिलोसॉफी थी, एंड उसका ग्लोरी, वैभव, ख्याति और सब कुछ लुढ़कने लगा उस लट्ठे के साथ। माखन की जो फिलोसॉफी थी, उसकी जो वैभव थी, सब के सब उस लट्ठे के साथ ढकलाने लगे। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्फ, ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्फ होर्स विथ डिलाइट, बड़े ही खुशी के साथ हंसते हुए सभी लड़के चिल्लाने लगे। बट फटिक वाज लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन फटिक को तो थोड़ा बहुत डर था। ही न्यू व्हाट वाज कमिंग, उसको पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा। एंड श्योर एनफ, और निश्चय ही, माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ, माखन उस धरती से उठता है, ब्लिंड एज फेट माने अंधड़ों की भांति, एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरिज माने क्रोधपन, पागलपन की तरह वह तेजी से चिल्लाता है। फिर ही रस्ट एट फटिक, वह फटिक की तरफ भागा, एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, उसके चेहरे को नोच लिया। जो माखन था अपने भाई फटिक के चेहरे को नोच लेता है, एंड बीट हिम, उसकी पिटाई करता है, एंड किक्ड हिम, लाते मारता है फटिक को माखन, एंड देन वेंट क्राइंग होम, और चिल्लाता रोता हुआ घर जाता है, घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, इस तरह से इस ड्रामे का, नाटक का जो पहला एक्ट था, दृश्य था, वो यहीं पर समाप्त होता है। सो स्टूडेंट, थैंक यू।